ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष शुभ दिन पर बाबा द्वारा सिखाए गए दीपक जलाने के महत्व के बारे में एक बार याद करेंगे और मैं एक रोमांचक अपडेट भी आपको देने वाली हूँ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के दौरान दीपक जलाने का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे तो शहर के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए थे। तब से दिया जलाना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया है, जो दिवाली परंपराओं का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है। साईं बाबा की शिक्षाओं में भी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा की मूर्ति के सामने दीपक रखने से भक्तों को शांति, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। बाबा का मानना था कि दीपक की रोशनी आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मकता दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। कई भक्तों ने बाबा को द्वारका माई में दीपक जलाते हुए देखा, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया था, जिससे यह पता चलता है कि दीपक जलाना भी उनकी शिक्षाओं में से एक है। बाबा ने अपने भक्तों को इस अभ्यास का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह सकारात्मकता, पवित्रता और मानवता को बढ़ावा देता है। इस शुभ दिन पर मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कल से आप हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में लगभग 200 एपिसोड्स शॉर्ट्स के रूप में बाबा के दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से हर सुबह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये दिव्य संदेश प्रतिदिन सुबह 6 बजे रिलीज़ किए जाएंगे। आइए इन पवित्र वचनों को सुने और बाबा के असीम आशीर्वाद को अपने दैनिक जीवन में आमंत्रित करें। जब हम दिवाली के बारे में सोचते हैं तो बाबा के चमत्कारों में से एक अक्सर दिमाग में आता है, जब उन्होंने तेल के बजाय पानी का उपयोग करके दिए जलाए थे। यह घटना खूबसूरती से यह दर्शाती है कि कैसे बाबा अपने भक्तों को गहन आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए उनके हर एक कार्य के द्वारा समझाते थे। सीधे उपदेश देने के बजाय बाबा के कार्यों ने विश्वास और विनम्रता के महत्व को बताया। उनका जीवन एक सतत शिक्षण था, जो अपने भक्तों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करता था। ऐसा माना जाता है कि इन दीपकों की रोशनी ने पिछले कर्मों के अंधेरों को दूर करने में मदद की, नकारात्मकता को दूर किया और दिव्य आशीर्वाद लाया। कई संतों ने सिखाया है कि भगवान प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 22 में बाबा कहते हैं, यदि तुम मेरी रोशनी देखना चाहते हो तो विनम्र और अहंकार रहित बनो। तर्जनी और माध्यमा उंगलियों के बीच के स्थान के माध्यम से मेरे पैर के अंगूठे पर ध्यान करो, तुम मेरी दिव्य चमक का अनुभव करोगे। यही है भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका। कई भक्तों ने अपने ध्यान के दौरान और अपने सपनों में भी प्रकाश के रूप में बाबा की उपस्थिति का अनुभव किया है। मैंने भी अपने सपनों में कई बार बाबा को एक बहुत ही चमत्कार रोशनी के रूप में देखा है, जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड्स में बताया था। जैसे ही हम इस दिवाली पर दिए जलाते हैं, आइए हम बाबा की दिव्य रोशनी पर ध्यान दें, जो हमारे जीवन के शांति, ज्ञान और स्पष्टता को आमंत्रित करती है। आइए इस पावन दिन पर हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 5 में बाबा के पानी से दीपक जलाने के चमत्कार के बारे में एक बार संक्षिप्त में याद करेंगे। दीपक जलाने के शौकीन बाबा अक्सर स्थानीय दुकानदारों से तेल लाकर दीपक जलाते थे। एक दिन दुकानदारों ने उन्हें तेल देना बंद करने का फैसला लेते हैं और बाबा को तेल नहीं देते। बिना किसी चिंता के बाबा मस्जिद लौट आते हैं और दियों में सूखी बत्तियां रख के तेल का डब्बी को पानी से भरकर उसे पवित्र बनाकर हर एक दीपक में वह पानी डालकर दिए जलाते हैं। दीपक रात भर जलते रहे और सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पश्चाताप से भरकर दुकानदारों ने बाबा से क्षमा मांगा। अपनी असीम दया से बाबा उन्हें क्षमा कर देते हैं और सच्चाई में जीवन जीने की सलाह देते हैं। यह घटना बाबा की दिव्य शक्ति और महिमा को दर्शाता है।
बाबा अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि शुद्ध हृदय से एक दिया जलाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें अपने भीतर से नकारात्मकता को दूर करके अपने दिलों में प्रेम और भक्ति का दीपक जलाने और परमात्मा के असीम आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस दिवाली पर आइए हम सब बाबा की शिक्षाओं का पालन करें और अपने घरों और दिलों को दया, विनम्रता और विश्वास की रोशनी से रोशन करें। ऐसा करके हम बाबा के आशीर्वाद और दिवाली की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।